नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन कर रहे थे। चलो आज आप इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है का क्षेत्रफल 578 मीटर स्क्वायर है, उस आयत की लंबाई क्या है। देखो, हमें लंबाई और चौड़ाई में क्या है, रिलेशन दे रखा है। ये अगर चौड़ाई 1 है तो क्या है, लंबाई दुगुनी है, ठीक है। मान लो लंबाई 2x है और चौड़ाई क्या है, x है, x मीटर है, ठीक है। एरिया दे रखा है 578 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और जो एरिया दे रखा वो कितना है अपना, 578 है, ठीक है। तो लंबाई मान ली 2x इंटू एक्स, और ये किसके बराबर है, 578 के बराबर है, ठीक है। ये दे रखा हमें क्षेत्रफल। देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 8 16 और 2 9 18, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 289 है। और x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289। 289 किसका अंडर रूट होता है, 17 का। तो x का मान क्या आ गया अपना, 17 मीटर। तो क्या पूछा है हमें, आयत की लंबाई। लंबाई क्या है यहां पर, 2x है, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 2x है, तो x की वैल्यू 17 है, तो कितनी हो जाएगी, 34 मीटर। तो अपना आंसर क्या आ गया यहां से, 34 मीटर, ठीक है। देखो, करना क्या था, एक रिलेशन दे रखी है कि चौड़ाई है वो, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है, मतलब चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है, 2 है, ठीक है। फिर हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो उसमें अपन वैल्यू पुटअप करेंगे और x का मान यहाँ से जो आएगा वो निकाल लेंगे। फिर जो अब क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, तो 2 इंटू 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34 अपनी आयत की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5:3 है तथा मैदान का परिमाप 80 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात करो। देखो, आयताकार मैदान का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक। अब लंबाई और चौड़ाई में रेशो दे रखा है, लंबाई रेशो चौड़ाई कितना है, 5:3 है। मान लो ये 5x है, ये 3x है। तो मैदान की लंबाई ज्ञात करो। तो परिमाप बराबर
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 5x क्या है लंबाई है और चौड़ाई क्या है 3x है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इसका मान क्या दे रखा है 80 दे रखा है। तो ये कितना हो गया 8, 16x हो गया। x बराबर क्या आ गया 80/16 मतलब 5। x बराबर 5 आया तो हमें क्या चाहिए, मैदान की लंबाई 5x है तो क्या है x 5x से गुणा कर दूंगा मैं, तो मैदान की लंबाई 5x, तो 5x की वैल्यू क्या आई थी अपनी 5 आई थी, 5 इंटू 5 मतलब 25 मीटर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब की बार क्या दे रखा था हमें, परिमाप दे रखा था आयताकार मैदान का, तो और लंबाई और चौड़ाई का क्या है रेशियो दे रखा, तो क्या है उसमें लंबाई और चौड़ाई परिमाप में जो वैल्यू पुटअप करेंगे रखेंगे तो क्या है 80 के बराबर क्या है 16x आया, तो x की वैल्यू 5 आई। अब लंबाई 5x है तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 25 मीटर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। देखो परसेंटेज कमी कैसे निकालते हैं, x/100 प्लस बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस x कर देंगे इंटू 100, तो x की वैल्यू क्या है 50 और 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। तो कमी जितनी आयत की चौड़ाई में परसेंटेज कमी करेंगे वो ये हो जाएगी 50/150 इंटू 100, 50 या 150, 100/3 क्या होता है 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। अगर उसकी जो चौड़ाई में कमी करेंगे ना तब उसकी लंबाई को 50% बढ़ा सकते हैं समान क्षेत्रफल करने के लिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 33 से 1/2% हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है वैसे ही है, तो प्रतिशत कमी x/100 प्लस x इंटू 100, x की वैल्यू क्या है यहां पर 60% बढ़ा रहे हैं, बीस या 60, 20 80 160। ठीक है, 3/8 इंटू 100 ये किसकी वैल्यू होती है 37 से 1/2%, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 37 से 1/2%। अगर उसके क्षेत्र जो चौड़ाई में कमी करेंगे तब उसकी 60% क्या है अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये आंसर क्या आ जाएगा 37 से 1/2% आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक आयताकार लॉन है कितना का है 60 इंटू 40 मीटर स्क्वायर के बीचों बीच 5 मीटर का क्या है चौड़ा 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता लंबाई के समानांतर है
इसके समानांतर है। यदि पथ बनाने की लागत 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो कुल खर्च ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे, जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे। हमने पहले जो बेसिक डिस्कस किया था उसमें जो बताया था कि भाई जब आयत के बीचों बीच जो भी हो रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आयत के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, L प्लस बी और माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, L प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स। तो L क्या है यहाँ पर, L बराबर 60 है, B है 40 और x 5 है गुणा 5। कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 इंटू 5, ये 500 हो गया और ये 25। 500 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 475। ये तो क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि जो उसके बीच में 60 रुपये प्रति पैसे की दर से क्या है, यदि पथ बनाने की लागत 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो कुल खर्चा अगर एरिया को मैं जो क्वांटिटी है जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुल खर्चा आ जाएगा अपना। तो क्षेत्रफल गुणा रेट, क्षेत्रफल कितना है अपना 475 गुणा 60 और जो पैसे में है, ये पैसे है तो 100 से अपन भाग कर देंगे, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट। ठीक है, 6 पंजो 30, 3 7 की 42 और 3 45, 4 6 चौक 24 और 4 28 बटा 10। तो कितने आ गए, 285 रुपये आ गए अपने। तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी अपनी, कुल खर्चे की 285 रुपये आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 285 रुपये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि पहले क्या है, आयताकार जो भी है उसके बीचों बीच में जो रास्ता दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालो, फिर जो रेट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो आयत के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल क्या आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको, L प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स। देखो L क्या है 60 है, B क्या है 40 है और जो रास्ते की मोटाई कितनी है 5 है, तो 5 घटा दिया और 5 से क्या है मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने जो सोल्व किया तो क्या है अपना 475 मीटर स्क्वायर, ये जो रास्ते का है क्षेत्रफल है। अगर 60 रुपये 60 पैसे की दर से अपन उसका रेट निकालें तो क्या है उसका कुल खर्चा बताओ। क्षेत्रफल को मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या है 475 को 60 पैसे प्रति पैसे की दर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है अपना 285 रुपये उसका कुल खर्चा आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर्किल है, सर्किल के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वर्त का व्यास डायमीटर कितना होगा। ठीक है, जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से 12
सेंटीमीटर दूर क्या है, एक जीवा है, ये इसकी क्या है, कोड है जीवा। इसकी लंबाई टोटल दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 5 ये हो गई और 5 ये, सेंटर में क्या है 5 5 हो गई। अब वर्त के केंद्र से क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो वर्त का व्यास, व्यास कब निकलेगा, जब हमें रेडियस मालूम होगी। मान लो ये इसकी रेडियस r है, तो त्रिज्या r बराबर, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये अपना क्या, एक ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये 5 है, ये 12 है और ये 90, मतलब मान लो ए बी सी है। अब 5 12 और 5 12 का हमने ट्रिपलेट ज्ञात किए थे, वो क्या आ जाएगा, अगर ये निकालेंगे ये कितने आ जाएगी 13 आ गई। या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो या सीधे निकाल लो, ठीक है भाई। 5 का ट्रिपलेट क्या बताया था, 5 12 और 13 बताया था, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर और इनका अंडर रूट कितना होता है 13 होता है। तो r बराबर क्या आ गई यहाँ से 13। ये तो क्या है r बराबर रेडियस 13 आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है वर्त का, अगर यही पूछे तो आंसर 13 हो जाएगा, लेकिन डायमीटर पूछा है। वर्त का व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r होता है, d बराबर d बराबर 2r, और r की मान कितना है, तो 26 अपने क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर क्या हो गया व्यास हो गया 26, ठीक है। तो करना क्या था, एक वर्त है उसका लैंग्वेज पढ़नी है क्वेश्चन की, कि 12 केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर क्या है एक जीवा है, उसकी जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 हो गया और ये 12। या तो ट्रिपलेट से ज्ञात कर लो या पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो, लगा दो। 13 अपना क्या आ गई, 13 अपनी रेडियस आ गई, तो व्यास कितना हो जाएगा d बराबर 2r होता है, तो 13 दूनी 26 सेंटीमीटर क्या है अपनी रेडियस आ गई, जो नहीं सॉरी डायमीटर आ गया वर्त का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्त तथा एक आयत समान परिमाप के हैं, आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर है और तथा 26 सेंटीमीटर, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो वर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त का परिमाप जो परिधि होती है ना सरकमफेरेंस, उसको ही बोलते हैं, ठीक है। अब आयत का परिमाप दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर है तो कर दो बराबर। वर्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, देखो वर्त का परिमाप क्या है 2 पाई आर, और आयत का क्या है, देखो लंबाई कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 26, 18 और 26 सेंटीमीटर दे रखे। 18 और 26 कितना होते हैं 44, और 44 दूनी 88, तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या है अपने पास 88, 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 88 आ गया, ठीक है। 44 दूनी 88, तो आर बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस 14 है तो क्या है क्या पूछा है, वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्त का
क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर कितने 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, कितना हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमने अपना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकिरणों का माप 8 सेंटीमीटर है तथा 10 सेंटीमीटर है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 1/2 गुणा d1 विकिरण पहला विकिरण और d2 मतलब दूसरा विकिरण। तो 1/2 पहला विकिरणों की माप क्या है 8 है, दूसरे की क्या है 10 है, तो एरिया कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाएं क्रम से 15 मीटर और 10 मीटर है। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी देखो समांतर भुजाओं का योग मतलब 15 और 10 है समांतर भुजाएं, तो 250 तो हमें क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, 1/2 गुणा समांतर भुजाएं क्या 15 + 10 और उनके बीच की दूरी ये हमें निकालनी है। तो दूरी बराबर यहां से देखो बीच की दूरी ये कितना हो 500 और ये 25, 20 आ गई, तो उनके बीच की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, बीस मीटर, तो अपना आंसर क्या है 20 मीटर आ गया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है तो यह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। देखो
हमने पहले भी डिस्कस किया था कि n चक्रों में जितनी दूरी तय की जाती है तो उसका क्या करते हैं कि चक्रों की संख्या निकालनी हो वर्ताकार पहिए में, n बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे सरकमफेरेंस मतलब परिधि। तो तय की गई दूरी बटे वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। देखो कितनी दूरी तय करता है, 11 किलोमीटर, और त्रिज्या कितनी है, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 1.75। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना, किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। तो ये क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या क्या आ जाएगी, n का मान, देखो ऊपर कितना था, 11 इंटू 1000 इंटू 7 बट्टे 2 गुणा 22 गुणा 1.75। इसको करेंगे तो क्या ये आ जाएगा 77। तो 77 से 77 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब चक्रों की संख्या क्या आ गई अपनी, की संख्या n का मान क्या आ गया, 1000 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1000। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये क्लास पसंद आई है तो वो आप लाइक और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।